चर्चा सुन रहे थे। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब ने कहा, ज्ञान अंजन गुरु दिया और अज्ञान अंधेर विनाशु, और हरि कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाशु। गुरु महाराज जी ज्ञान देते हैं और हमारे तीसरे जो हमारा नेत्र है वो खुल जाता है और परमात्मा की ज्योति हमारे अंदर झिलमिलाती रहती है। जब हमारे अंदर उसकी सरदाई नहीं है तो हम ध्यान में कैसे बैठेंगे? महाराज जी, श्री महाराज जी, हंसी महाराज जी ने समझाने का प्रयास किया था। एक कथावाचक उनके सत्संग में आ गया, बंबई की बात बता रहा हूं मैं आपको। भगवान कृष्ण का वो मंदिर भी था, तो कथावाचक कहा उन्हें कि महाराज जी सत्संग के बाद श्री हंसी महाराज जी के सत्संग के बाद में आया, महाराज जी हम तो राम का नाम राम ही समझ रहे थे, तुम तो कुछ और बता रहे हो। हाँ, तो महाराज जी ने कहा, अगर तुम्हें अपने आप पे विश्वास होता, अगर तुम्हें अपने आप पर विश्वास होता कि राम का नाम राम ही है, तो मेरे पास आने की क्या जरूरत है? क्यों? उसका नाम कुछ और है। जैसे डॉक्टर साहब है, अब डॉक्टर पे तो साहब वो वर्दी है, सफेद वर्दी है, लंबे लंबे जेबें, और जेबों में दवाइयां हैं, और दूर से सबसे पहले नजर में आ रहा तो सफेद कोट पहन रखा कि डॉक्टर है। क्यों? अरे डॉक्टर है, नजर में आ रहा है, सफेद कोट है, लेकिन डॉक्टर उसका नाम थोड़े ही है, उसका नाम कुछ और है। ऐसे ही भगवान का नाम कुछ और है, उसको आज तक जाना नहीं, कब जानेंगे? जब शरीर छूट जाएगा तब जानेंगे। तुम्हें शरीर छूटने की भी पता ना, कब शरीर छूट जाएगा तुम्हारा, अभी तक तो उसको जाना भी नहीं है। जब आश्रम में सत्संग में नहीं जा रहे हैं, सुनने के नहीं जा रहे, तो बात समझ में कैसे आएगी? ये तो समझने की चीज है। हम अभी शेरा वाली की जयकारे लगाते हैं तो पंडाल लगाना भी नहीं जानते हैं। बॉम्बे के अंदर बहुत धन खर्च किया जाता है, और वहां यूपी के ही है सब, तो वहां क्या कहते हैं, वो शेरा वाली की बोल भी ना लेकर रहा, तुम्हारे खाना भी बनाए, भंडारा खिलाया जाएगा, दब के पेट भर के खाना। शेरा वाली की, और पिछले वाले नहीं बोल रहे, शेरा वाली की। और शेरा वाली शेर पर चढ़ के आएगी तो क्यों? शेरा वाली शेर पे चढ़ के आएगी तो जय करने वाला ना रुकेगा वहां? क्यों? अरे शेर थे तो सबको डर लगता है, अरे शेर तो खा जाएगा। तो शेरा वाली माँ क्या कह रही है कि तू मेरा नाम का सुमरन कर ले। क्यों? तू मेरा नाम का सुमरन कर ले तो शेर भी भाग जाएगा। जो भगवान के नाम का सुमरन करता है उसके पास कोई चीज नहीं आती है। और हनुमान जी ने उस नाम को जपा था। कभी हनुमान चालीसा वांचते होंगे, मैं शॉर्टकट में सुना रहा हूं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। क्यों? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम, और नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। ये हनुमान जी उस नाम का निरंतर स्मरण करते हैं। तुम करते हो? कहां करते हैं? आश्रम में नहीं जाते, सत्संग में नहीं जाते। तो हनुमान जी उस पावन नाम का स्मरण करते हैं, तो कहते हैं राम चरित सुनने के रसिया, और राम लखन सीता मने, जिसके अंदर राम सीता बसते हैं, जो गुरु महाराज जी का ध्यान करता है, जिसका तीसरा नेत्र खुल गया, परमात्मा की ज्योति झलमलाती रहती है, और मने जन्म तो आपको मिला हुआ, और मरने के बाद देखेंगे वहां, और तुम्हारा मरने का पता ये भी पता नहीं है कब हमारा शरीर छूट जाए। एक दिन तो जाओगे संसार से, कहां जाओगे? राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति था, राजस्थान में सड़क नहीं होती है, और तुमको तो पानी की पता ना, पानी भी ना हुआ। राजस्थान में एक व्यक्ति ऊंट पे जा रहा था, उसने ऊंट की पीठ में डंडा लगाया, जैसे वो डंडे को लगाता है तो ऊंट भागता है। दौड़ दौड़ के उसकी नखेल टूट गई। क्यों? अरे दौड़ दौड़ के उसकी नखेल टूट गई, तो एक आगे से एक आदमी आ रहा था। क्यों?
अरे आगे से एक आदमी आ रहा था, उसने कहा भैया इतना तेज ऊँट जा रहा, तुम कहाँ जाओगे? और जो ऊँट पर चढ़ा हुआ वो जवाब दे रहा है। क्या जवाब दे रहा है? वो नीचे वाला कह रहा है कहाँ जाओगे? तो ऊँट पर बैठे वाला कह रहा है जहाँ ऊँट ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा ऊँट? जहाँ की याद है, जहाँ की लौ लगी हुई है। जिस चीज में लौ लगी हुई है उसी को परामत हो जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिस चीज का चिंतन करता, धन का चिंतन किया तो सरफ की योनि मिल जाएगी। ग्रंथ साहब में लिखा, मेरे पास ग्रंथ रखा, जो धन का चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है वो सरफ की योनि में जाता है। और पुत्र जिसका चला जाता है संसार से, पुत्र की चिंता करते हुए शरीर त्यागता है, वो सूहर की योनि मिलती है। और बताओ अंत समय नारायण सुमरे बधिक त्रिलोचन नर मुक्ति पावे, वो सीधा जो भगवान के नाम का स्मरण करता है वो परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो परमात्मा के धाम को जाता है। और अभी तो देखा भी नहीं, रामायण भी वाँचते हैं, क्यों? अभी तक तो उसको देखा भी नहीं। कहा परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं चाहिए को दिया गिरते। अरे वो देश ऐसा है जहां भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन जो जीवात्मा है वो एक है, मेरा ऐसा धाम है, वहां पहुंचने के बाद उस संसार में वापस नहीं लौटता है। और मन जन्म तो हमको मिला हुआ है, क्यों? अरे देखेंगे कब? जो मरने के बाद। अरे अभी तो देखना है धाम को, फिर देखोगे कैसे? भजन साधन करके। अरे भजन साधन करके, परमात्मा का भजन करके, जब भजन करोगे तभी तो पहुंचोगे। तो थोड़ी देर बैठ लिए भजन करने के तो आनंद नहीं आया, क्यों? फिर वो जो दिन में करते थे, इसीलिए तो कबीर साहब के पास एक भगत गया, तो कबीर दास गए, शमशान घाट चले गए, उनके पास एक भगत गया कि मैं कबीर के दर्शन करने के लिए आया। तो घर का कबीर नहीं थे, तो शमशान घाट गए। अब शमशान घाट पहुंचे तो उन्हें पूछा कबीर साहब को पहचानेंगे क्या? और उसके ऊपर कलंगी होती है। अब जब गया शमशान में देखा तो उन्होंने देखा बड़ा विचित्र खेल, सबके ऊपर कलंगी बंध रही है। उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, वो गेट पे खड़ा हो गया। अरे शमशान घाट का गेट होता है, वहां खड़ा हो गया। अब जो लिख रहे हैं कलंगी समाप्त हो जाए। अब सबसे बाद में कबीर दास लिख रहे तो कलंगी समाप्त नहीं, उसके चरणों में लेट गया। महाराज जी क्या चमत्कार होया? बोले जब शमशान घाट में थे, सब भगवान का भजन कर रहे थे, सबके ऊपर कलंगी बंध रही थी। अब जो शमशान घाट से बाहर लिख रहे, और वही बात घर की। क्या बात? वही छल कपट की बात। और क्या सीखेंगे? वो सीखे क्या? निंदा चुगली। वो सीखेंगे क्या? जो कमाई करी वो भी चली गई। वो सीखेंगे क्या? मने जन्म तो तुमको मिला हुआ है, और तुम्हें आगे के लिए कमाई करनी चाहिए, वो बढ़ना चाहिए आगे और हटवे पीछे। तो 84 में तो हम 84 में तो हम जा रहे हैं। अरे 84 भरम दियो, अरे देव दुर्लभ जन्म पायो, अरे कहे नानक नाम समार सो दिन नेड़े आयो। 84 योनियान में भरमते भरमते कितनी योनियान में घर गुजर गए, और उसे भूल जाते। तो भगवान कहते हैं जब मरता है तो मैं भुला देता हूं। क्यों भुला देता हूं? भगवान तो अपने भक्तों का नाम करना चाहते हैं कि तू मेरे नाम का स्मरण कर ले, तेरा जन्म मरण मिट जाएगा। अर्जुन जिस समय कर्म को त्याग करके अधर्मी होना चाहता था और पाप के भय से कर्म को त्याग दिया, कृष्ण से कहता है मैं हे कृष्ण मैं भीख मांग के खाना अच्छा समझता हूं, मैं अपने कुटुंब को मार करके घोर पाप में भलाई नहीं समझता हूं। अर्जुन के और भगवान कृष्ण के बीच में तीसरा तो कोई था ही नहीं। तो भगवान ने कहा तू पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में, जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में शत्रु को पीठ दिखा के भागता है, वो अधर्मी और पापी कहलाता है।
तुझे मैं एक ऐसा साधन बताऊंगा जिसे तू जान करके तू सब पाप से मुक्त हो जाएगा, तू संसार से विलोप हो जाएगा। भगवान ने ऐसा कौन सा साधन बताया जाना आप तक है? कौन सा साधन बताया? जैसे जल बीच कमल निराला मुर्गावी ना साने, सुरत सबद भवतागर करिए नानक नाम बखानी। जल में मुर्गी गोता लगाने पर सूखे रहते हैं, ऐसे ही भगवान ने कहा कि अर्जुन मैं तुझे संसार से निर्लोप कर दूंगा, सब पाप से मुक्त कर दूंगा। वो कौन सा साधन था? आज हम शास्त्रों को बांधते हैं, हमने शास्त्रों को बांध लिया कि हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे। ये भूल अज्ञानता है। और गीता को पढ़ करके जो शास्त्र को पढ़ के फिर भी नाम जानना बाकी रह जाता, कौन सा नाम था जो भगवान कृष्ण ने महाभारत के मैदान में अर्जुन को बताया था? वो जाना है आज तक? गीता तो बाँच के सुना दी, रामायण भी सुना दिया, और वही नाम तो है उनमें छुपा हुआ नाम। और वही महाराज जी ने इस नाम का प्रचार किया तुम्हारे यहाँ इलाके में, मैनपुरी तेरे यहाँ तक बहुत महाराज जी ने संघर्ष किया। अब समझने की चीज है, वो तो अंदर की चीज है, वो बाहर की चीज नहीं है, अंदर की चीज है। जब तुम्हारे अंदर में जानोगे, तुम्हारे अंदर श्रद्धा पैदा होगी, उसकी प्रति श्रद्धा होगी पैदा, तुम आगे बढ़ जाओगे। इसीलिए जो सत्संग में 100 काम छोड़ करके सत्संग में जाना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। और जिनको स्मरण करने की पता नहीं है और अभी तक वो ध्यान कहाँ लगाएगा? शब्द बिना सुरती आंदरी कहो कहाँ को जाए, और द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। अरे अभी तक तो उसको जाना भी नहीं, कब जानेंगे उसको? वो तो जानने की चीज, स्वतंत्र चीज, राज विद्या। जब संगीत बाजता है तो पेट बढ़ते हैं, क्यों? अरे संगीत बाजता है तो पेट बढ़ते हैं। और क्या होता है जब पेट बढ़ जाते हैं तो संगीत बाजता है तो गऊ भी दूध देती है, वो ज्यादा संगीत में लीन हो जाती हैं। ऐसे ही विषैला सांप होता है, बैन के आगे जब बैन बाजती है तो अपने विष को भूल जाता है, अपने जहर को भूल जाता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाया करते थे तो गोपियां पीछे आ जाती थी, क्यों? अरे गोपी पीछे आ जाती थी, गौ भी पीछे आ जाती थी, मतलब वह लीन हो जाती थी। किसमें? वो संगीत में लीन हो जाती है। बंसुरी बजाते थे तो लीन हो जाती थी। ऐसे ही नाद ब्रह्म जब हमारे अंदर बाजता है तो मन उसमें लीन हो जाता है। अभी तक तो उसको जाना भी नहीं, तो ध्यान कहाँ लगाओगे? वही बात हो गई ना, ऊँट बारीक जहाँ मन लूटी ऊँट ले जाएगा, वहीं तो चले जाएंगे अंत समय। जिस चीज का चिंतन करता है, जिस चीज में दावे के साथ कहता हूं, जिस चीज का चिंतन करता है उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। भई प्राप्ति मानव देवरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बढ़िया बरकत किथे न काम मिल साधु संगत केवल भज ले जाओ। अरे साधु उनकी संगत में बैठ करके परमात्मा के नाम का स्मरण कर लो, नहीं तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ ही गया, संसार में गंवा दिया। इसीलिए हमारे माना जाता है प्रयागराज को बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा संतों का तीर्थ माना जाता है, जिसमें स्नान करने से उसका तत्काल फल मिलता है, तत्काल फल मिल जाता है, वो है तीर्थ। इसीलिए कहा राम भक्ति का तही अधिकारी, जिन्हें संतों की संगत प्यारी लगती है, जिसको प्यारी लगती है, राम भक्ति का तही अधिकारी, जिन्हें सत्संग लगे अति प्यारी। राम भक्ति सुखंता सकल सुखानी, बिन सत्संग न पावे न प्राणी। भक्ति सब सुखों और गुणों का खजाना है, जिसके हृदय रूपी मंदिर के अंदर बसती है, वो भगवान का भजन करता है। वो इस संसार सागर से, इस संसार के दुख से छूट करके परमात्मा की ज्योति में मिल जाता है। इसीलिए भजन करो, सुमरन करो। मन जन्म मिला हुआ है, आश्रम में जाओ, 100 काम छोड़ करके आश्रम में जाना चाहिए, वहां पर सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग से सारा दुख दूर हो जाता है। जब सत्संग ही नहीं सुनेंगे, ये दुनिया की या बड़े चोले की कभी इच्छा पूरी नहीं होती। और एक दिन हम तुम भी ना होंगे दुनिया में, ऐसा ये दुनिया में, ये दुनिया आता ही किसी की हुई भी ना और ना होगी।
अंत समय आप कहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी है, ये मेरे क्या नाम है, मेरी सेवा करेंगे, और ये भी पता ना हमारा शरीर कहाँ छूट जाएगा। क्यों कहाँ छूटेगा? देश छूटे, परदेश छूटे, घर छूटे, कहाँ एक दिन आता छूटेगा ही, एक दिन संसार से जाना है। जाने के समय जो भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करता है उसे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अभी तो मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इसीलिए एक भजन है, प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की।